हाय गाइस, ये है क्विक अपडेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बीटीसी और बीटीसी फ़िलहाल के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। 4 आवर के अंदर हम लोगों को फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 4 आवर 21 ईएमए जो कि कल हम लोग पूरा फाइट किया इसके साथ में, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, क्लोजिंग नहीं दे पाए और फिर रिजेक्शन हम लोगों को मिला। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए जो ये 2 कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, ये काफ़ी सॉलिड लग रही है और यहाँ पर 4 आवर 21 ईएमए के ऊपर क्लोज़ करते हैं। और अगर यहाँ पर ये ऊपर क्लोज़ होता है तो यहाँ पर थोड़ा-सा बुलिश सिनेरियो या एक रिकवरी वाला सिनेरियो मिलता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी है हमारे पास, जो कि इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ पुश करेगा। फिलहाल के लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा है यहाँ पर 1,303 500 के आसपास में नज़र आ रहा है। इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो शायद हम लोग एक नए हाई की तरफ जाते हुए नज़र आए, क्योंकि एक बढ़िया फ्लैग पेनेंट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है और यही मार्केट को ऊपर की तरफ या प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा। नहीं, यहाँ पर लिक्विडेशंस भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बढ़िया लिक्विडेशंस और ऐड होती हुई नज़र आई हैं कुछ एक, जो अभी रीसेंट सिनेरियोज़ के अंदर यहाँ पर 107 तक, मैंने पहले भी बताया कि 107 110 115 ये सब बढ़िया लिक्विडेशंस आती हुई नज़र आई हैं। इवन अभी देख सकते हैं 125 तक भी अच्छी लिक्विडेशंस है, अगर हम लोग यहाँ से इनको ऊपर शूट करने में कामयाब रहे, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक और ये जो लॉन्ग्स ऐड होते हुए नज़र आए हैं, ये तो पुराने ही है, लेकिन कुछ एक नए लॉन्ग्स यहाँ पर ऐड हुए हैं और जिसकी वजह से प्राइस जो है वो थोड़ा-सा ऊपर नई न्यू डिस्कवरीज़ की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। आप क्लियरली यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक कप एंड हैंडल 1 आवर के चार्ट के अंदर कप एंड हैंडल हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हो सकता है कि हम लोगों को इन वाले लेवल्स जो मैंने 104 और क्या कहते हैं या ऑलमोस्ट 103.5 के आसपास में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर 104 105 के आसपास में गए तो पॉसिबिलिटी कि हम लोग एक नए हाईज़ की तरफ जाते हुए इस बार जो है वो नज़र आएँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग और थोड़ा-सा लिक्विडेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 तकरीबन 500 300 400 मिलियन तक की लिक्विडेशंस है। अगर हम लोग आते हैं 104 104 500 तक, तो ये पूरी लिक्विडेशंस आप ये टावर्स आप चेक कर सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, मिड टर्म के अंदर भी हमारे पास बढ़िया लिक्विडेशंस है। अगर हम लोग जाते हैं 107 तक भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 बिलियन, ये सिर्फ बाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग ऐसे ही और क्या कहते हैं मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ ही ज़्यादातर लिक्विडेशंस है। तो प्राइस अभी फ़िलहाल के लिए ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर 107 तक इस केस के अंदर भी आते हैं तो तकरीबन हमारे पास 5 साढ़े 5 बिलियन डॉलर तक की लिक्विडेशंस है, जिनमें अगर हम लोगों ने इस एक क्विक यहाँ पर रिकवरी दिखाई तो हो सकता है कि हम लोग 107 तक यहाँ पर जाते हुए नज़र आए, जो कि पॉसिबल यहाँ पर लग रही है, क्योंकि जिस तरह से कप एंड हैंडल ये बन रहा है वो यहाँ पर प्राइस को जो है ऊपर की तरफ शूट कर सकता है ना। तो नज़र रखिएगा और मैं भी नज़र रखूँगा, अपडेट देता रहूँगा। अगर आप कोई स्कैल्प करना चाहते हैं यहाँ से तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। वैसे मैंने कल से ही मैं बोल रहा हूँ कि ये तकरीबन 105 और उन लेवल्स के आसपास में जा सकता है और जाना चाहिए। अगर आप लोग होल्ड कर रहे हैं अपनी ट्रेड्स को तो मुबारक हो, और अगर आप नहीं होल्ड कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं ट्रेड, तो आप प्लान कर सकते हैं इसी 4 आवर 21 ईएमए या इससे थोड़ा सा नीचे से कहीं से आप इसको लगभग इस वाली जगह से जो है प्लान करके और आप एक स्कैल्प ले सकते हैं 104 तक का यहाँ पर, है ना। और स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं लगभग इसके नीचे, ये पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ठीक है और आप एक अच्छा यहाँ पर स्कैल्प भी लेते हुए नजर आएंगे। इथीरियम की तरफ आते हैं तो इथीरियम भी सिमिलर ही यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिकवरी पैटर्न होता है ये, पूरा 21 ईएमए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी रिकवरी नज़र आ रही है। परसेंटेज वाइज़ अगर देखें बीटीसी से ज़्यादा है, क्योंकि डोमिनेंस थोड़ा-सा जो है यहाँ पर ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा लड़खड़ाती हुई नज़र आई है, लेकिन यहाँ पर बेयरिश नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बेयरिश नहीं है बिल्कुल भी। इवन अगर आप डेली के अंदर आते हैं, तो डेली में भी यहाँ पर बेयरिशनेस की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ डायवर्जन, तो कोई बेयरिश डायवर्जन यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर नीचे है पिछली इस वाली कैंडल से, लेकिन आरएसआई जो है वो ऊपर है। यहाँ पर इनवैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो सिर्फ एक जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर पीछे जो बना था वो थोड़ा परफॉर्म कर चुका था, जिसमें ऑल्ट्स हम लोगों ने दिसंबर के अंदर भागते हुए देखे थे, लेकिन अभी यहाँ पर बेरिशनेस की कोई निशानी नहीं है। उल्टा यहाँ पर कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर अगर ये रिकवर करता है ऊपर की तरफ 60-61% अगर जाता है तो यहाँ पर ऑल्ट्स की और तोड़ाई होती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन बीटीसी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आएगा हम लोगों को। बस दुआ कीजिए, मैं सिर्फ यही बोलूँगा, बार बार यही बोल रहा हूँ, दुआ कीजिए कि ये जब ऊपर जाए बीटीसी के साथ में, तो
तभी हमारा भला होगा, तभी ऑल्ट्स और सब जो है वो राइज़ करते हुए नज़र आएँगे, डोमिनेंस भी राइज़ करती हुई नज़र आएगी, है ना? तो अभी फ़िलहाल के लिए गेम कुछ इस तरह से है। इवन हम लोग अगर क्या कहते हैं, तो अभी हम लोग टोटल 3 और वो 2 को भी एक बार एनालाइज़ करेंगे, लेकिन अभी आप वापस आते हैं इथेरियम के ऊपर। इथेरियम की हम लोग बात कर रहे थे कि इथेरियम यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा था। इथेरियम यहाँ पर आप देख सकते हैं 4R21 ईएमए अभी टेस्ट करना बाकी है, जबकि बीटीसी 4R21 ईएमए के ऊपर है। लेकिन एक बार हम लोग ऊपर जाएँगे तो छा जाएँगे, मुझे तो ऐसा लगता है। बस जैसे मैंने कहा कि डोमिनेंस एक बार थोड़ा-सा रुके और इथेरियम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आए। इथेरियम के अंदर स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, बस एक वही थोड़ा-सा एक चिंताजनक बात है, बाकी ऐसा कोई इश्यू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, आज कुछ एक ऑल्ट्स यहाँ पर डबल डिजिट के अंदर नज़र आ रहे हैं, रिकवरी होती हुई नज़र आई है। अच्छी क्या कहते हैं, रिकवरी मतलब थोड़ा-सा जो ओवरसोल्ड के अंदर बैठे हुए थे, वो सब थोड़ा-सा भागते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पर ज़्यादा है ना जो आपके पास है आप उसको होल्ड रखिए, बाकी कुछ भी रहेगा आप मुझे डीएम में पूछ सकते हैं, है ना? ऐसे हम लोग बात कर रहे थे टोटल के लिए, टोटल टोटल 3 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनिट बना था, हम लोग उस टाइम पर एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद हम लोग ऊपर जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं। अभी फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जिस तरह से ब्रेकआउट लिया था, आप इसको रीटेस्ट भी कह सकते हैं। रीटेस्ट वैसे यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से उतना स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये जिस तरह से गया नीचे और वापस रिकवरी हुआ, इसको रीटेस्ट कह सकते हैं। अगर ये जाता है ऊपर की तरफ, है ना, तो अभी थोड़ा-सा ये पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं रीटेस्ट या क्या कहते हैं रिक्लेम टाइप का पैटर्न जो है वो बना चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ इस तरह से ये पेनेंट जो है वो बनने वाला है। तो अभी यहाँ पर उम्मीद यही कर रहे हैं हम लोग कि एक बार 4R21 ईएमए के ऊपर जाए टोटल 3, तो पॉसिबल हम लोग 1 और 1.8 और 1.6 ट्रिलियन वाली लेवल्स के आसपास में जाते हुए नज़र आए, है ना? के अलावा टोटल 2 को और देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या कहते हैं बीटीसी हटा हुआ होता है, तो ये एक्चुअली टोटल 2 ज़्यादा बेटर आपको व्यू पॉइंट देती है ना? टोटल 2 के बदले टोटल 3, मतलब मैं तो हमेशा टोटल 3 को ज़्यादा क्या कहते हैं वो तवज्जो देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं इथेरियम भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर आप फ़िलहाल में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से पेनेंट ही बन रहा है, सिमिलर ही दिखेगा, बस यहाँ पर ट्रिलियंस का थोड़ा डिफरेंस होगा, है ना? इथेरियम यहाँ पर आप देख पाएँगे कि इथेरियम जो है वो तकरीबन अगर ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करता है, तो शायद हम लोग इस मार्केट को पुश करते हुए नज़र आएँ 1.4 और 1.5 के आसपास में, है ना? 1.4 तो ऑलमोस्ट है, 1.45 1.5 के आसपास में जाते हुए यहाँ पर टोटल 3 जो है वो नज़र आए। उम्मीद तो यही है, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ होगा और होना चाहिए, है ना? बस आप क्या कहते हैं, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़। उम्मीद है तो सब कुछ है, उम्मीद नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना? तो उम्मीद पे रहिए, उम्मीद पे कामयाब रहिए रहेंगे। यहाँ पर बाकी और कुछ एक लिक्विडेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो कि बिटफिनिक्स के ऊपर भी नज़र आएँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 के आसपास में एक अच्छा क्लाउड यहाँ पर बनता हुआ नज़र आया है। ऊपर की तरफ अभी भी हम लोग थोड़े से क्लाउड से वंचित हैं। अगर ऊपर और क्लाउड बने, ऊपर जाए यहाँ से जाने के बाद 106 107 के आसपास में जाने के बाद ऊपर क्लाउड बनेगा, तो हम लोगों को थोड़ा-सा और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर रीज़न मिलेगा बेसिकली ऊपर पंप होने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले रेंज के अंदर यहाँ पर कुछ लिक्विडेशंस कम होती हुई नज़र आई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है ना? यहाँ पर ये 1107 जो मैं बात कर रहा हूँ बार-बार, तो 107 यहाँ पर नज़र आ रहा है। 107 जाएगा इस वीक के अंदर, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आप स्कैल्प ले रहे हैं तो बताइएगा मेरे को येस या नो करके, है ना? बाकी तो मस्त है, अभी तक कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, और कुछ रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आप देख सकते हैं DXY, VXY थोड़ा-सा यहाँ पर रुकते हुए नज़र आए हैं। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, ये सब रुकेंगे तभी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ पाएँगे, है ना? क्योंकि हाँ, यहाँ पर SPY भी आज वापस रिकवरी करता हुआ नज़र आया है ना? क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिरी थी, वो थोड़ा-सा लग रहा था कि पैनिक सेलिंग है, फालतू की पैनिक सेलिंग है और कुछ नहीं था, है ना? और वो यहाँ पर अभी थोड़ा-सा चीज़ें सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं, वापस रिकवर होती हुई नज़र आ रही हैं, तो अभी ऐसा कुछ डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक तो नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना? तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद मेरे भाइयों।